तो बच्चों ध्यान दो, मैं आपको आज आप व्यू के सवाल बताऊंगा। कक्षा 12 बच्चों वाले ध्यान देना, कक्षा 12 वाले बच्चों को ध्यान देना। आप व्यू आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? आप व्यू। आखिर आप व्यू है क्या? आप व्यू को कैसे हल करना? आपको आप व्यू में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों ध्यान देना, मैं आपको 9, 10, 11, 12 मैं मैथ के आपको प्रत्येक टॉपिक के सवाल बताऊँगा, हर चैप्टर के। आपको आज मैं आपको आप व्यू पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा दिया था और संबंध फलन पढ़ा दिया था। अब आपको क्या बताने जा रहा हूँ? आप व्यू। तो बच्चों आपको आप व्यू में क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। पूरा वीडियो आपको केवल देखना वाले है। और कैसे देखना है? रफ और पेन आपको लेकर साथ में बैठना है, क्योंकि मैं आपको हिंट दूंगा, आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से कैसे हल करना। पर आपको कोशिश आप ही को करना है, क्योंकि जब तक बच्चों मैथ स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगी। आप और कहीं देखे होंगे, पढ़ेंगे, तो जब तक हम एक चीज़ जानते हैं, हम क्या होता है कि जब तक छात्र स्वयं प्रैक्टिस नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, मैथ के सवाल नहीं लगाता, उसको समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम तो समझा देंगे, आ जाएगा, जब स्वयं प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा समझ में आता है 100%। क्योंकि अगली बार आप बिना देखे सुने आप उस सवाल को क्या कर लोगे, हल कर लोगे। ओके बच्चों, तो अब आप व्यू के सवाल देखो। ओके, पहला सवाल देखो बच्चों, ध्यान दो। बच्चों आपको क्या ये पहला सवाल दिए है, इस 3.1 एक्सरसाइज आप व्यू का ये पहला सवाल है। तो मैं आपको सवाल बताने से पहले कुछ आप व्यू में बताने जा रहा हूँ, जो आपको क्या है बहुत ज़रूरी है। कैसे? आपको बच्चों आप व्यू है क्या? देखो, जो आप व्यू होता है एक अरेंजमेंट होता है। क्या? एक अरेंजमेंट। वो क्या होता है, एक या तो कोई संख्याओं का होगा या फलन में होगा। ध्यान देना, ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, संख्याओं में देगा या फलन में। आप व्यू में हमेशा इस प्रकार का ब्रैकेट बना होगा बच्चों। क्या बना होगा? इस प्रकार का ब्रैकेट होगा, इसमें संख्याएं लिखी होंगी। जैसे मान लो बच्चों, मान लो ये हमारी संख्याएं लिखी हैं। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये बच्चों संख्या लिखी हैं। ये एक मान लो क्या संख्याओं का अरेंजमेंट होगा। ये एक आप व्यू हो गया। अब इसमें बच्चों क्या है, आप व्यू में होते क्या अवयव होते हैं। ये आपको जो देख रहे होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या बच्चों अवयव हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चों 1, 4, 7, 10 इस प्रकार से बच्चों जो लिखी हैं, ये क्या पंक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसमें आप व्यू में पंक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पंक्ति, जिसे रो कहते हैं, आर से लिखते हैं। ओके बच्चों, ये पहली पंक्ति है, दूसरी 2, 5, 8, 11 ये दूसरी पंक्ति है, 3, 6, 9, 12 ये आपकी तीसरी पंक्ति है। इसको R1, R2, R3 लिखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, इस प्रकार से जो खड़े खाने हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्षैतिज या पड़े हुए खाने, इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बच्चों। अब जो खड़े खाने हैं आपको देख रहे होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के, इसको बोलते हैं बच्चों स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, जिसे कॉलम बोलते हैं, सी से लिखते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। तो जैसे ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9 ये तीसरा स्तंभ है, 10, 11, 12 ये आपका क्या है? चौथा स्तंभ है बच्चों। कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। तो बच्चों यदि हम इसकी कोटि ज्ञात करना हो तो कोटि क्या हो जाएगी बच्चों? हमेशा ध्यान देना, रो गुणे कॉलम, या मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ध्यान देंगे, इसमें रो कितनी है? 1, 2, 3। देखो बच्चों, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, तो 3 हो गया। और स्तंभ में कितने हैं? पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने हैं? 4 स्तंभ। तो इसकी बच्चों क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। यदि अवयव की संख्या है, ये तो आप गिन सकते हैं कितने अवयव हैं, कितने हम लिखे हैं। ये तो आप क्या कर सकते हैं, इनका दोनों का गुणा कर देंगे। किसका? पंक्ति और स्तंभ का। तो कुल अवयव की संख्या आ जाएगी बच्चों। ओके, अब आपको बच्चों इसमें और ध्यान दीजिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी बच्चों। देखो इसमें क्या है, अब हम जैसे हमें जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो ध्यान देना बच्चों। जो यहाँ पर अवयव होगा वो पहला पंक्ति का पहला मतलब स्तंभ होगा, पहली पंक्ति का, इसको बोलते हैं ए 11 अवयव। इसमें होगी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको बोलते हैं ए 12। इसमें क्या होगा बच्चों? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओके, और तीसरी इसको ए 13। इसमें क्या बोलेंगे? पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ। तो इस प्रकार बच्चों इसमें क्या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आ जाएगा, तो इसको एक ऐसे पढ़ेंगे। इसको बच्चों दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको बच्चों दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसलिए ए 23 बन जाएगा। इसको बच्चों दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ और दूसरी पंक्ति पांचवा स्तंभ, इसके लिए ए 25 बन जाएगा। इस प्रकार बच्चों इसमें ध्यान देंगे क्या बन जाएगा, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 31, 32 इस प्रकार आपके बच्चे लिख लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और इसको तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे? तीसरी पंक्ति पांचवा स्तंभ।
तो बच्चों ध्यान देना, इस प्रकार की अवयव होते हैं। यदि आपको कोई भी अवयव निकालना है तो आप उसकी देख लेंगे कौन से निकालना है। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, पहला सवाल बताऊंगा कि कैसे हल करना है। आपको हिंट दूंगा, आप ध्यान देना बच्चों। रफ और पेन लेकर बैठना है, क्या रफ और पेन लेकर बैठना और मेरे साथ मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। जब आप डेली आप लगाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ में, ये मेरी जिम्मेदारी। आपको कोई समस्या हो रही है तो कमेंट में आप मुझे संपर्क करो, या मैं आपको व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, कोई भी यदि समस्या है। हाँ छात्रों ध्यान दो क्या दिए। ओके पहला सवाल, हाँ बच्चों क्या करें, आप किताब लिख रहे हैं और इसके बाद वीडियो भी खोल सकते हैं। यदि किताब नहीं तो आप इसी में देखना, हम सवाल भी लिखते हैं। ओके बच्चों देखो, पहले सवाल को हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, क्या दिए। तो देखो बच्चों, आव्यूह की कोटि दी है। क्या दिए बच्चों, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि निकालना, क्या निकालना, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि मैंने आपको बताया था क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है बच्चों, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आपको पता है इसमें कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, इसमें यदि हम लिखेंगे आव्यूह की कोटि, इसमें हल में क्या करेंगे, आव्यूह की कोटि। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों या हिंदी में लिख सकते हैं। क्या होता है सूत्र, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति कितने हैं आपके, 3, स्तंभ में कितने हैं, 4। गिन सकते हैं पंक्ति 3 है कि नहीं, 1 2 3 बच्चों, और स्तंभ में कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 गुणे 4 बच्चों। अब बच्चों जैसे ये पहला क्वेश्चन पहले हो गया। अब दूसरा पॉइंट का देखें, इसमें पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, अवयवों की संख्या। आपको मैंने बताया था अवयवों की संख्या कितनी होगी बच्चों, अवयवों की संख्या कितनी होगी बच्चों, आपको मैंने बताया था। अवयव कुल कितने हैं, गिन भी सकते हैं, या नहीं गिनना तो हम कोटि का या हल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कितना आएगा, 12। ये गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको कितने आ जाएंगे बच्चों, 12। अब बच्चों तीसरा पॉइंट देखो, पहले का कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आपको अवयव में अवयव के मान निकालना, जैसे A13 का मान कितना हो। तो देखो A13 किसको पढ़ेंगे, पहली मतलब पंक्ति होगी, तीसरा स्तंभ होगा। 13 पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो इसमें देखेंगे 13 क्या आ जाएगा, एक पहली पंक्ति है ये, तो 1 2 3। तो पहली पंक्ति क्या और तीसरा स्तंभ, क्योंकि ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 2 3। तो क्या आ जाएगी, ये 13 की जगह कितना लिखा बच्चों, 19। इसी प्रकार बच्चों एक आयस निकाल लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। एक आयस में क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये 35 वाली, और पहला स्तंभ यही बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A35 बच्चों। बच्चों आपको ये A33 A24 A23 के मान निकालना है। ओके बच्चों, यदि नहीं बन रहा हो तो आपको मुझे बताओगे तो मैं आपको इसके आंसर भेज दूंगा, आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। ओके बच्चों, आपको कमेंट जरूर करना है, और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आपको क्या कर देना है, सब्सक्राइब करना है बच्चों। और यदि ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, फेसबुक में और व्हाट्सएप में। वैसे भी नाम भी बता देना है मेरे चैनल का, और सभी बच्चों को कहना सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों को भेजो। बच्चों देखो अब दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा। बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन आपको लिख गया, क्या दिया, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, कोई आव्यूह उसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है। तो इसकी क्या संभव कोटियाँ क्या हैं, कितनी कोटियाँ हम लिख सकते हैं। यदि कह रहा उसी आव्यूह में यदि 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। तो देखो मैं बच्चों आपको कोटियाँ बताए थे। कोटियाँ क्या होती है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो हम जब आपको दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको ये देखना है कि हम पहले कोटि का फार्मूला लिख देंगे। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि होती क्या है बच्चों, आपको मैंने बताया था। आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होती है बच्चों, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो मैंने आपको बताया था। अब इसकी देखेंगे, लिख देंगे यदि 24 अवयव हैं, यदि 24 अवयव हैं हो तो कोटियाँ क्या हो जाएंगी, कोटियाँ। आपको अब ये ध्यान देना कि कोटियाँ कैसे बनाएंगे हम 24 अवयव, हमें तो पता है कि कुल अवयव 24 है। तो देखो बच्चों ये देखेंगे यदि हम उसमें एक पंक्ति है तो कितने स्तंभ होंगे, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 24 ही आना चाहिए। तो ऐसे खंड करते हैं कि जिनका गुणा करने पर 24 ही आए, क्योंकि मैंने बताया था यदि पंक्ति स्तंभ को गुणा करते हैं तो कुल अवयव आ जाते हैं। आपको मैंने इसके पहले सवाल में हुआ बच्चों, तो आप ध्यान देना। तो 24 वजह से हमने एक इस पंक्ति लिया तो कितने स्तंभ बन जाएंगे, 24। ओके बच्चों, यदि हमने 2 पंक्ति ले ली तो कितने स्तंभ बन जाएंगे, 12, क्योंकि 12 दूनी 24। यदि हम बच्चों 3 क्या ले लिया, पंक्ति लिया तो कितने स्तंभ बन जाएंगे, कितने बनेंगे बच्चों, 8, क्योंकि 8 तिरका 24। बच्चों आ रहा कुछ समझ में। यदि 4 स्तंभ लिए हम मतलब पंक्ति लिए तो कितने स्तंभ बनेंगे, 6। ओके बच्चों, अब 5 गुणे में तो 24 आते नहीं बच्चों, ये बन जाएंगे। अब ये देखो एक पंक्ति, अब यदि हम 24 पंक्ति ले लें, क्योंकि जस्ट उल्टा ले सकते हैं, इसी को जस्ट उल्टा लिख देंगे। 24 पंक्ति होंगी तो एक स्तंभ होगा,
यदि बच्चों क्या हो जाएगी 12 पंक्तियाँ होंगी तो 2 स्तंभ होंगे। यदि बच्चों क्या 8 पंक्तियाँ होंगी तो 3 स्तंभ होंगे। और बच्चों यदि 6 पंक्ति होंगी तो 4 स्तंभ होंगे। जस्ट उल्टा। तो बच्चों जो 24 अवयव हैं तो उनकी कुल कोटियाँ कितनी बन सकती हैं संभव में? इतनी कोटियाँ बन सकती हैं। अब यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं, कितने बच्चों? आव्यूह में 13 अवयव हों, 13 अवयव हों। तो बच्चों क्या बताया था? यदि आपके 13 अवयव तो 13 के खंड क्या बनेंगे? एक तो कोटि, तो कोटियाँ। कितनी कोटियाँ बनेंगी बच्चों? ध्यान देंगे कितनी कोटियाँ बनेंगी। तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? 13 के खंड देखेंगे, 1 गुणे 13 हो सकता है, 1 पंक्ति और 13 स्तंभ। ये आपको बच्चों 13 गुणे 1 और तो कोई खंड बनेंगे नहीं 13 के बच्चों, ये 2 ही खंड बनेंगे और कोई खंड नहीं बनेगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों क्या करें? तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिए और इसको स्वयं करना, थोड़ा हम हिंट देंगे नहीं, चौथा दे तो आप ही लोगों को लगाना। ओके बच्चों? हाँ तो बच्चों ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम दूसरा जैसे मैंने आपको बताया वैसे हल करना। क्या कह रहा है? यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कितने बच्चों अवयव हैं? 18। तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करना, कितनी कोटियाँ बनेंगी। और यदि 5 अवयव हों तो कितनी कोटियाँ बनेंगी। आपको बच्चे जैसे उसमें 24 कोटियाँ मतलब 24 अवयव दिए थे, इसमें 18 दे दिए, इसमें 13 दिए थे, इसमें 5 दे दिया। सेम बच्चों लगाना हो, कोई अंतर नहीं। आपको बच्चों यदि नहीं बने तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या मैं आप इसमें कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको पूरा हल करके अगली वीडियो में आपको भेज दूंगा। ओके बच्चों, ये आपको तीसरा क्वेश्चन स्वयं लगाना, कोशिश करना है। अच्छा ओके बच्चों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ध्यान देना, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना कि सभी को आपको क्या है भेज सके, आपके दोस्त देख सके कैसे क्या है। मैं आपको कम समय में आपको ज़्यादा कोर्स पढ़ाऊंगा, आप देखना बच्चों, आप मैथ जरूर सीख जाएंगे। ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे? चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, कौन सा? ध्यान दो। ओके बच्चों, 3 देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन में आपका क्या दिया, आपको कैसे हल करना है मैं इसमें आपको बताऊंगा, आपको स्वयं हल करना। देखो बच्चों इसमें आपको ध्यानपूर्वक देखना। सबसे मेन क्या है कि आपको रफ और पेन लेके बैठ जाना और आपको स्वयं लगाने हैं। जब आपको पहले हिंट ले लेना है कैसे लगाना है, 1-2 सवाल मैं बताऊंगा, 1-2 सवाल आप सेम कोशिश करना है, जिससे आपको क्या है मैथ आपको अच्छी से बनने लगेगी। पहले देखो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, पहला 1-2 गुणे 2 आव्यूह एक इतने की रचना करना है जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए। अब आपको क्या बच्चों ये 2 गुणे 2 आपको पता होगा, 2 गुणे 2 क्या है? 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करना में, तो 2 स्तंभ भी हैं, 2 पंक्ति भी है, 2 स्तंभ भी हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों चौथे क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे? 2 गुणे का एक आव्यूह बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक आव्यूह। तो कैसे बच्चों बनाएंगे देखना, 2 गुणे 2 का आव्यूह। क्या बनाएंगे बच्चों? आव्यूह क्या होता है? एक बार मैंने आपको बताया था बच्चों, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इसको क्या बोलते हैं? ए घेरा ए बारह, क्योंकि 2 स्तंभ हो गए। अब एक पंक्ति हुई, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका। ओके बच्चों, 2 गुणे 2 का एक आव्यूह जो होगा तो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों। अब आपको इसमें करना क्या है बच्चों, आपको जो पहला क्वेश्चन है इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो हमें देखो ए क्या दिया? आई जे दिए, ए आई जे का मान इतना, तो हमें जैसे हमें ए घेरा का मान निकालना है बच्चों। देखो पहले ए आई जे बराबर दिए बच्चों आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया आपको पहला क्वेश्चन। तो आपको बच्चों इसमें हल कैसे करेंगे, तो हमें इसमें मान ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? चारों मान बच्चों ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? चारों मान ज्ञात करेंगे। किसके? इसके। तो जब ही तो हमारा 2 गुणे 2 का एक आव्यूह कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ए 11, ए 12, ए 21 तथा ए 22 ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ए 11 लिखेंगे बच्चों। ए 11 का मान देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है आई ए 11 तो आई जे, क्योंकि ये आई लिखा है फिर जे लिखा है, तो आई का मान 1 है, जे का मान 1 है। समझ रहे हो ना बच्चों? ए 11 में आई जे, देखो जैसे आई जे दिए तो उसी प्रकार हम तुलना करते हैं सेम कंडीशन में जो जिस जगह है। तो आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, तो इसमें आई और जे के मान रख देना है बच्चों। केवल क्या कर देना? मान रख देंगे। तो आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान भी 1 रखेंगे और होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 1 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, 1 1 2, तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2। तो ए 11 कितना निकल आया? 2। अब बच्चों क्या करेंगे? ए 12 निकालेंगे। ए 12 में क्या पालेंगे? आई की जगह 1 है, जे की जगह 2। समझ रहे हो ना? आई की जगह 1 और जे की जगह 2।
तो आई और जे के मान सेम रख देंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 1 और 2 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 बटे 2। 9 कटेगा नहीं तो यही लिख देंगे बच्चों। ए इकाइस ऐसे निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे ए इकाइस। ए इकाइस में क्या देखेंगे, आई की जगह 1 है, जे की जगह आई की जगह सॉरी बच्चों क्या 2 है, 1 नहीं, क्या है बच्चों सॉरी 1, आई की जगह 2 है और जे की जगह 1 है, तो आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1 रख देंगे, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 बटे 2 बच्चों। अब A22 निकालेंगे। देखो बच्चों A22 में कैसे निकालेंगे, इसमें देखो आई और जे के 2 मान है, क्या है 2 मान है, तो दोनों जगह 2 लिख देंगे, आई की जगह 2 जे की जगह 2, इसका स्क्वायर बटे 2, तो 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, तो 16 बटे 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, 2 का भाग 16 में देंगे। तो बच्चों देखो हमारे चारों मान निकल आए कि नहीं निकल आए। अतः आप व्यू क्या जाएगा, आपको देखो मैंने आप व्यू जो बताया था वही आप व्यू हमने कहा, तो क्या आ गया आप व्यू ए बराबर, तो सबसे पहले ए 11, देखो वही मान रखते जाएंगे, 11 की जगह 11, 12 की जगह 12, 21 की जगह 21 और 22 की जगह 22 वाला मान। तो जो हमने निकाला ए 11 कितना निकाला 2, 12 कितना निकाला 9 बटे 2, 21 कितना निकाला 9 बटे 2 और 8, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों ये क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार बच्चों आपको क्या करना है, दूसरा तीसरा सेम लगाना है, क्या करना है आई जे, तो जैसे आप एक 11 निकालेंगे तो एक एक मान रख देंगे, तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक, 12 निकालेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा, 21 निकालेंगे तो 2 बटे 1, 22 निकालेंगे तो 2 बटे 2। इस प्रकार से बच्चों इसमें तीसरे पॉइंट में तो आपको ये क्वेश्चन हल करना है बच्चों। यदि नहीं बन रहा हो तो आपको क्या करना है कमेंट में जरूर लिख देना या व्हाट्सएप में भेजना है, तो मैं वो सवाल लगाकर आपको सेंड करूँगा बच्चों। कोई भी समस्या है तो पर क्या करना मेरे साथ आपको कोशिश करनी है, आपको मैथ सीखना है। यदि आपको अच्छे से मैथ सीखना है तो आपको ध्यान देना कि क्या करना मेरे साथ क्या करना आपको भी कोशिश करना है। ओके बच्चों अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बच्चों देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिए, 5वां क्वेश्चन में दिए है एक 3 × 4 अवयव की रचना करना है जिसके अवयव आपको निम्न प्रकार से दिए हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना 5वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। पहले हम 3 × 4 मतलब कोटि का एक अवयव बनाएंगे, मानेंगे क्या 3 × 4 कोटि का, क्या करेंगे 3 × 4 कोटि का अवयव, कोटि का अवयव पहले आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है। आपको देखो 3 × 4, 3 × 4 कोटि का मतलब 3 क्या होंगी पंक्ति होंगी, 4 कितने क्या होंगे स्तंभ होंगे, 3 पंक्ति होंगी बच्चों और 4 क्या होंगे स्तंभ होंगे। ओके बच्चों आपको बच्चों समझ में आ रहा हो तो बताना, क्यों रखे आ रहा समझ में। हाँ चलो देखो बच्चों यदि समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो जरूर बोलना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके बच्चों तो ध्यान देना क्या करना है 3 × 4 कोटि का, तो आपको पता है 3 क्या हो 4 स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो इसको A11 A12 A13 A14, क्योंकि देखो पहली पंक्ति पर स्तंभ कितने करेंगे बच्चों 4 कह रहा था ना। इसके बाद A21 A22 A23 A24, क्योंकि बच्चों ये दूसरी पंक्ति पर स्तंभ 4 रहेंगे सब में, इसमें A31 A32 A33 और A34 बच्चों। ये बच्चों क्या बन गया आपका 3 × 4 कोटि का एक अवयव बन गया। क्या बन गया बच्चों 3 × 4 कोटि का एक अवयव बन गया। अब बच्चों आपको पहला जो सवाल में क्या दिया था Aij बराबर कितना दिए है 1/2, ये मॉड है लगा है -3i + j बच्चों दिए ना मॉड लगा के। तो मॉड का मतलब आप जानते होंगे बच्चों, ये मॉड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की हो, बाहर क्या निकलेगी प्लस की निकलती है। आपको बच्चों बताया था मैंने, आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन तो आप बन ही जाएगा, पहला मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बच्चों, आप ही लोगों को लगाना, इसका आंसर भी आपको लगा ध्यान देना। ओके बच्चों देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लिख देंगे, हम क्या करना मान ज्ञात करना, अवयवों के मान ज्ञात करना। क्या करेंगे अवयव के मान कैसे, जैसे आपको बच्चों A11 निकालना, तो मैंने क्या कहा था आई का मान भी 1 जे का मान भी 1, तो 1/2 -3 × आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे बच्चों। ओके तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/2, ये आ जाएगा 3 का गुना माइनस मतलब -3 का गुना 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1 है, तो बच्चों 1/2 -3 में प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा बच्चों, बचेगा ना। और आपको पता है 1/2 -2 को क्या मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का निकल के आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 1।
इसी प्रकार बच्चों घेरा निकाला, जैसे 12 13 14 आपको निकालना है और कुछ नहीं बच्चों। और इसी की जगह मान पूरे रख देना। एक घेरा की जगह एक घेरा का मान, 12 की जगह 12 का मान, 13 की जगह 13 का मान, 14 की जगह 14 का मान, जो भी अवयव का मान निकलेगा वही जगह रख देना। यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर। तो पहला क्वेश्चन भी आप पॉइंट लगाना, दूसरा पॉइंट भी 5वें का लगाना। तो बच्चों क्या करना, दोनों पॉइंट लगाना। यदि आपको नहीं बन रहा है तो आपको जरूर कमेंट करना है कि सर हमको ये नहीं बना, ये प्रॉब्लम, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा, या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा लास्ट में, तो उसमें आपको बता देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आए, तो मैं आपको पूरा सवाल लगाकर विस्तार से आपको वीडियो सेंड करूँगा। ओके बच्चों, यदि आपको कोई भी समस्या है तो ध्यान देना बच्चों, ये आपको 5वां सवाल लगाना है, क्योंकि ये 5वां जो सवाल है किस प्रकार है, बिल्कुल सेम चौथे के आकार का है। ओके बच्चों, अब देखो आप 6वां क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, आपको वीडियो को रोक कर इसको पहले हल किया करो। जैसे 5वां सवाल मैंने दिया या चौथा सवाल दिया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर पहले हल करना है, इसके बाद पुनः वीडियो को चालू करना है। ओके बच्चों, समझ रहे हो ना। ये आपको जो मैं आपको काम देता हूँ कि आपको लगाना है, तो साथ में ही लगाना है बच्चों। क्या करना है, साथ में ही लगाना है। ये कैसे लगाना है, आपको वीडियो को वहीं रोक लीजिए, पहले हल करते रहिए, जब आपको समझ में आए तो फिर वीडियो चालू करिए। ओके बच्चों, तो अब देखो हम 6वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे बताएं तो आपको ध्यान देना है। तो देखो बच्चों क्या दिया, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई के मान ज्ञात करना। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई के मान ज्ञात करना। तो एक समीकरण, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, 3 आपको पॉइंट दिए हैं बच्चों। तो देखो हम कैसे लगाएंगे। तो देखो हम पहला को हल कैसे करते हैं, तो पहला पॉइंट को हम हल करेंगे। तो देखो बच्चों जो आपका दिए है 4x 3 5 बराबर y 1 z 5। ओके बच्चों, ये आपका बन जाएगा बच्चों। अब इसमें लिखेंगे क्या, लिख देंगे समान आव्यूह के परिभाषा अनुसार। क्या बच्चों लिखेंगे, समान आव्यूह के परिभाषा अनुसार। ये क्योंकि समान आव्यूह है, कैसे आव्यूह है, समान आव्यूह है। क्योंकि देखो जैसे 5 की जगह 5, तो लिख देंगे समान आव्यूह के परिभाषा अनुसार। यदि आव्यूह बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे, यदि आव्यूह बराबर है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। ये पूरी भाषा लिख देंगे। जब हम पूरी भाषा लिख देंगे बच्चों, क्या लिखना है, समान आव्यूह की परिभाषा अनुसार यदि आव्यूह बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अब बच्चों ध्यान देना क्या है, जब संगत अवयव बराबर है, जैसे यहाँ पर एक घेरा का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर एक घेरा का मान कितना है, y है, तो y का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ पर a21 का मान कितना है, x है, यहाँ a21 का मान कितना है, 1 है, तो x का मान आ जाएगा बच्चों। यहाँ देखो a12 का मान कितना है, 3 है, यहाँ a12 का मान कितना उसमें z है, तो बच्चों x y z के तीनों मान निकलना है। ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर। इसी प्रकार बच्चों देखो, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट डालेंगे, भाषा y लिखेंगे, इसमें भी बराबर करेंगे। कैसे करेंगे बराबर, देखो बिल्कुल सेम कंडीशन में, एक घेरा का मान कितना हो जाएगा, दूसरे में x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेना। और फिर देखो 5 प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 5 बच्चों, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 5 घट जाएगा 5 में, तो 0 आ जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 8, इसको समीकरण 2। इस दोनों समीकरण को हल करके आप एक्स वाई की मान निकाल लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे आप, एक्स वाई की मान निकाल लेना। ओके, यदि आपको प्रॉब्लम है एक्स वाई की मान निकालने में, तो आप दो घात समीकरण से भी निकाल सकते हैं, किसी भी। इसी प्रकार बच्चों तीसरा पॉइंट में भी बराबर कर लेंगे। ये पूरे किसके बराबर कर देंगे, मतलब आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट में भी आप देख लो, आप ही को लगाना। मैंने आपको बताया था, मैं केवल प्रत्येक सवाल में हिंट दूंगा। यदि आपको नहीं बन रहा, कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, अभ्यास स्वयं करेंगे। जितना आप मैथ में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। क्योंकि आपको देखो देखने से मैथ नहीं आती है, आपको तो टीचर बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कहते हैं कि देख भलो आप मैथ आ जाओगे। मैथ क्या होती है, अभ्यास की होती है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा लगाएंगे, कोशिश करेंगे। आप रफ की टेंशन मत लो, रफ 1 भरेंगे 2 भरेंगे उसकी टेंशन मत लो, पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। क्योंकि अभ्यास करने से आपकी क्या होगी, मैथ में पकड़ अच्छी हो जाएगी। ओके, तो जैसे हम तीसरा पॉइंट में देखेंगे, तो वही भाषा लिखेंगे इसको में भी। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। एक्स प्लस जेड बराबर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। और वाई प्लस जेड की जगह कितना कर देंगे, 7। तो बच्चों देखो आपको नहीं पता, तो वाई जेड की जगह 7 रख देंगे, तो एक्स सीधा क्या आ जाएगा, 2। क्योंकि वाई जेड की जगह 7 मान दिए, 7 में 9 में घट जाएंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स का मान निकल आएगा। ऐसे एक्स जेड की जगह रख देंगे 5, तो वाई निकल आएगा 5, जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार बच्चों आपको क्या करना है, ये लगाना 6वां क्वेश्चन। ओके बच्चों, और यदि मैंने आपको बताया मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, आपको सभी वीडियो चाहिए, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है बच्चों, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा। जब मेरा नाम पर बता सकते हो कि विनोद सर बांदा नाम का एक चैनल है, उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, देखो 7वां क्वेश्चन।
हाँ तो बच्चों देखो 7वां क्वेश्चन में आपका ये एक समीकरण दिया, इसमें भी ए बी सी डी तीनों के मान, चारों के निकालना, किसके, ए बी सी डी के मान। ओके बच्चों, मैं आपको सवाल इसलिए छोड़ देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि आप जब जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, कैलकुलेशन आपका कमज़ोर है तो आप यदि लगाएंगे, 4 बार लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो आपको बनेगा बच्चों। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आपको नहीं आना है। सबसे मेन क्या, आपको कोशिश करना है। यदि आपको तो भी प्रॉब्लम है तो आपको बताना है। देखो आपको जैसे इसमें भी है तो वही लिखेंगे, हल में भी क्या करेंगे, सबसे पहले समान आपव्यू के परिभाषानुसार क्या कर देंगे, समान आपव्यू के परिभाषानुसार यदि आपव्यू बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक एरा का मान कितना है, ए माइनस बी, यहाँ पर कितना है -1, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ पर ए का इसका मान कितना है 2a माइनस बी, यहाँ पर कितना है 0, इसको समीकरण 2 बना लेंगे बच्चों। फिर 2a प्लस सी तो बराबर कितना है 5, इसको समीकरण 3 बना लेंगे बच्चों। फिर 3c प्लस डी की जगह कितना लिख देंगे बच्चों, 13। ओके बच्चों, ये आपको चौथा समीकरण बन जाएगा। अब बच्चों इन चारों समीकरण को हल कैसे करेंगे, पहले हम पहला और दूसरा समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखो इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0 बच्चों केवल घटा देंगे। घटाने पर क्या करेंगे, घटाने से चिन्ह चेंज होते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये इसमें कोई चिन्ह, 0 में कोई चिन्ह नहीं होता, बी से बी कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपका a है, यहाँ -2 है तो माइनस का a बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो a माइनस से माइनस कट जाएंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1। अब a का मान लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे a का मान तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर 1, बी माइनस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 3 में रख देना तो c आ जाएगा, a का मान c का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो d आ जाएगा, ए बी सी डी चारों मान आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों देखो 8वां क्वेश्चन आपको लगाना है बच्चों, ये ध्यान देना, सबसे ज़्यादा क्या करना है, कोशिश करना है। 8वां क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो 8वां क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन एक वर्ग आपव्यू है। देखो वर्ग आपव्यू, ये एम क्या है, पंक्ति है, एन क्या है, स्तंभ है। अब वर्ग आपव्यू में आपको मैंने बताया था, वर्ग लिख देंगे, यदि वर्ग आपव्यू है, क्या कौन सा आपव्यू है, वर्ग आपव्यू है, तो पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि वर्ग आपव्यू है तो ध्यान देना बच्चों, क्या होता है कि कोई भी वर्ग आपव्यू है तो उसमें क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसमें कभी डॉट में नहीं रहना बच्चों, ध्यान देना। तो इसमें क्या हो जाएंगे, कौन सा, सीधा लिख देंगे, यदि वर्ग आपव्यू है तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। अतः m बराबर क्या आ जाएगा n, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो कौन सा विकल्प बच्चों सही निकलेगा, लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है बच्चों। क्या लिख देंगे, अतः विकल्प सी सही है। कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं। यदि वर्ग आपव्यू में आप सीधा जानते हो, वर्ग मतलब स्तंभ क्या, क्योंकि क्या होगा, जब दोनों के मान बराबर होंगे तभी तो वर्ग होगा। m n जब एक ही होंगे तभी तो उसी चीज का वर्ग होता है। जब जैसे हम क्या करते हैं 5 गुणे 5, तभी तो इसको बोलते हैं 5 का वर्ग, वर्ग आपव्यू में नहीं बोलेंगे। इसलिए पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बच्चों, इसलिए आता है सी विकल्प क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो 9वां क्वेश्चन, बच्चों देखो 9वां क्वेश्चन, ये सब 8, 9, 10 ये तीनों बहुविकल्पी है। पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, 10 क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आपव्यू के युग्म में समान है, किन मानों के लिए आपको आपके 4 बहुविकल्प यहाँ पे दिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, आपको वही, यदि समान आपव्यू के मतलब परिभाषानुसार, किसके, समान आपव्यू के परिभाषानुसार यदि आपव्यू बराबर है तो इनके क्या हो जाएंगे, अवयव भी बराबर होंगे। तो हम बच्चों इसे 3x + 7, पहले इसके हम देख लेंगे संभव है कि नहीं है। देखो सब इसमें एक दिए ज्ञात नहीं करना है, असंभव है, ये संभव नहीं है, क्यों, तो आपको हम यही रीजन पहले बता लें क्यों, पहले हम वो कंडीशन देखेंगे। तो देखो 3x + 7 किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो 3x बराबर -7 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7/2 3। ओके बच्चों, ये x का मान आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या देंगे, एक जगह x और लिखा उसको भी लिख लेंगे सबसे पहले, बराबर 4, तो आ जाएगा -3x बराबर आ जाएगा 4 - 2, तो -3x बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3 माइनस का। ओके बच्चों, एक तो ये आ जाएगा आपका। x के 2 मान निकल रहे हैं, कभी भी ध्यान देना बच्चों, कोई समीकरण दिया होगा x का एक ही मान निकलेगा, इसमें डबल मान तो ऐसा हो नहीं सकता कि समान आप भी हो तो उनके डबल मान निकले। इसलिए हम क्या करेंगे, ज्ञात करना
संभव नहीं। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। आपको केवल इतने एक्स जहाँ जहाँ भी यदि मान लो दो जगह वाई दिए होते तो पहले वाई देखते हैं, वाई का मान तो निकल आएगा सीधा 7 आ जाएगा बच्चों, पर एक्स का मान नहीं निकलेगा। इसलिए क्या हम सीधा सीधा लिख देंगे ज्ञात करना क्या असंभव है, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10वां। 3 बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन है 10वां आपका क्वेश्चन है। आपको मैंने बच्चों बताया था मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है क्योंकि मैं आपको मैथ सिखाता हूँ, पूरा हल करना और ये मैथ रटाऊंगा नहीं, केवल मैथ क्या करूँगा बच्चों आपको सिखाऊंगा। यदि इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और यदि ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। ओके बच्चों देखो 10वां क्वेश्चन आपको कितने आराम से बन जाएगा। कह रहा 3 कोटि का एक मतलब आप उसमें क्या कुल कितनी संख्या होगी, आव्यूह में कुल कितनी संख्या हम कर सकते हैं। तो आप बच्चों देखिए इसको हल करने के लिए बहुत सिंपल हम तरीके से बता देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने में क्या है। 3 × 3 कोटि के का आव्यूह में या के आव्यूह में 9 अवयव होंगे। कितने? 3 × 3 कोटि के आव्यूह में 9 अवयव होंगे, ये आपको बच्चों पता होंगे, मैंने आपको बताया था। कुल कितने अवयव होंगे? 9। अतः कुल संख्या कितनी बन जाएगी? क्योंकि अब यह आप समझ सकते हैं इसमें केवल 2 ही प्रकार से चयन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनमें केवल 2 ही प्रकार से चयन किया जा सकता है। कौन कौन से? 0 और 1 के द्वारा। कितने प्रकार से चयन करेंगे? 0 और 1 के द्वारा लिख सकते हैं। इसका चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। अतः कुल संख्या बराबर कुल स्थितियों की संख्या या कुल संख्या ये लिख सकते हैं, कुल स्थितियों की संख्या। तो 2 प्रकार से चयन कर सकते हो। कुल कितने अवयव होना है तो क्या आ जाएगा 2 की घात 9 बराबर कितना होता है 512, क्योंकि 2 × 2 कितने बार करेंगे 9 बार, तो कितना आ जाएगा 512। अतः विकल्प कौन सा सही निकलेगा? डी नंबर। तो बच्चों फिर के समझ लो इसमें 9 अवयव होंगे क्योंकि 3 × 3 में कितने बार हो जाएंगे 9 अवयव, और इनका जो चयन करना हमें प्रविष्टियाँ दी है 0 1, तो कितने प्रकार से चयन करेंगे? 2 प्रकार से, क्योंकि 2 ही संख्या है तो 2 प्रकार से चयन करेंगे। तो इसकी जो कुल संख्या बनेगी या कुल स्थितियों की संख्या बनेगी आव्यूहों की, तो कितनी बन जाएगी 2 की घात 9 सीधा सीधा। तो आपका क्या आ जाएगा 2 × 2 9 बार करेंगे तो 512। ओके बच्चों, मैं आपको बच्चों बताया था अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, यदि आपको किसी को कोई समस्या है तो आपको उसमें क्या करना है बताना, या तो इसी में कमेंट कर देना। आप जहाँ देख रहे हैं यूट्यूब में इसी में आपको क्या कर देना बच्चों कमेंट करना है। तो देखो बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लेना 81 27 29 37 29। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।